कमाल की है ये खूबसूरत नज़ारों वाली ट्रेन यात्रा। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी को आप दिल थाम कर सुनिएगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगह शिमला को अपनी समर कैपिटल बना लिया। यानी गर्मियों के दिनों में शिमला भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ काफ़ी बिल्डिंग और सड़कें बनवाईं। उनके आने जाने तथा सामान पहुँचने की सहूलियत के लिए यहाँ एक रेल मार्ग बनाया गया। साल 1898 में यह रेल मार्ग बनना शुरू हुआ। इस रास्ते में काफ़ी सुरंगों से होकर रेल पटरियाँ निकाली गईं। इन सुरंगों में सबसे कठिन और लंबी थी टनल नंबर 33। इसका टनल को बनाने का काम पूरा करने के लिए रेलवे के एक मशहूर इंजीनियर कर्नल बड़ोक को चुना गया। रेलवे को इस टनल के निर्माण की बहुत जल्दी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे रेल मार्ग में रेल को इस टनल से होकर गुजरना ही पड़ता था और इसके निर्माण के बिना रेल मार्ग पूरा नहीं किया जा सकता था। कर्नल बड़ोग ने काफ़ी शोध के बाद यह निश्चय किया कि टनल पर एक खुदाई की दोनों सिरों से की जाएगी ताकि यह काम लगभग आधे समय में ही पूरा हो जाए। हालांकि कर्नल बड़ोग में काफ़ी अनुसंधान के बाद यह निर्णय लिया, परंतु दोनों तरफ की खुदाई होने के बाद भी यह सुरंगें आपस में नहीं मिल पा रही थीं। शायद कर्नल बड़ोग की कैलकुलेशन में कुछ कमी रह गई थी और दोनों तरफ की टनल का अलाइनमेंट सही नहीं हो पा रहा था। इसी कारण कर्नल बड़ोग बहुत चिंता में रहने लगे। जब ब्रिटेन के आला अफसरों को इसकी खबर पहुंची तो वह बड़े ही नाराज़ हुए और उन्होंने कर्नल बड़ोग पर ₹1 की पेनल्टी लगाई। आप सबको इस बात का अंदाज़ा तो होगा ही कि उस समय ₹1 की कीमत कितनी अधिक होती थी। आला अफसरों ने नाराज़ होकर इस टनल को बनाने के काम से कर्नल बड़ोग को हटा दिया। कर्नल काफ़ी निराश थे और उस टनल में काम करने वाले उनके जूनियर तथा मजदूरों ने भी उनका बहुत मजाक उड़ाया। इन सब घटनाओं से कर्नल बड़ोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। एक दिन सुबह जब वह अपने पालतू कुत्ते को उसी टनल में घुमाने ले गए तो वहीं पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। जिस दूसरे इंजीनियर को इस टनल को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह भी बहुत ही मुश्किल में था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उस टनल का अलाइनमेंट कैसे सही करे और उसका निर्माण कार्य पूरा कैसे किया जाए। तब वहाँ के कुछ मजदूरों और नागरिकों ने उनसे बाबा भालकू से मदद लेने को कहा। वहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास था कि बाबा भालकू के पास काफ़ी सिद्ध शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों से वह नेचुरल इंजीनियर करने में बड़े ही सक्षम थे। उन्होंने उस चीफ इंजीनियर से टनल के एक तरफ से ही खुदाई पूरी कराकर उसे दूसरी तरफ खुलवाया। यह टनल लगभग 1144 मीटर लंबी है और रेल से इसको पार करने में करीब 2 मिनट और 50 सेकंड का समय लगता है। अंत में 1903 में यह टनल बनकर तैयार हुई और इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल वाला यह काल का शिमला रेल मार्ग शुरू हुआ। दोस्तों, यह टनल भूतिया क्यों मानी जाती है? क्योंकि दूसरी तरफ से खोदी गई अधूरी टनल आज भी वैसी ही है और जिसमें कर्नल बड़ोग ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। ऐसा माना जाता है कि तब से कर्नल बड़ोग की आत्मा इस टनल में रहती है। यहाँ रहने वाले
लोगों का मानना है कि इस टनल से अक्सर ही किसी अंग्रेज आदमी की तेज़ आवाज़ में बात करने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों का यह भी मानना है कि कर्नल बड़ोक की आत्मा किसी को नुकसान पहुँचाती, और कई लोगों ने तो इस टनल में जाकर उनसे बात करने के अनुभव का भी दावा किया है। सरकार ने इस अधूरी टनल के मुहाने पर एक लोहे का गेट लगाकर ताला बंद कर दिया था, परंतु वह गेट थोड़े ही समय में अपने आप खुल गया और फिर वहां कोई दोबारा गेट नहीं लगाया जा सका। हालांकि अंग्रेज सरकार कर्नल बड़ोक से इस मामले में काफ़ी नाराज थी, परंतु रेलवे में उनके पहले के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस टनल के पास वाले स्टेशन का नाम बड़ोग स्टेशन रख दिया। अगली बार जब आप इस बेहतरीन नज़ारे वाली कालका शिमला यात्रा पर जाएं तो इस खास बड़ोग टनल को ध्यान से देखें। इस भूतिया टनल और इसके अच्छे भूत कर्नल बड़ोग की सच्ची कहानी याद आते ही आप रोमांच से भर उठेंगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपका नाम और आपकी कहानी ज़रूर अगले ही वीडियो में साझा करेंगे।